नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्साबाना सिद्दीकी। हापुड़ के गांव सलाई में गुडवीव इंडिया संस्था द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए पिछले 15 दिन से निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा मरीजों की आंखों का चेकअप किया जाता है और ज़रूरत होने पर उन्हें मुफ्त में चश्मा भी मुहैया कराया जाता है। अभी तक इस संस्था द्वारा चलाए गए कैंप के माध्यम से गाँव के सैकड़ों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आप गुडवीव जो ये संस्था है कैंप है, इससे जुड़े हैं, लोगों को देख रहे हैं, आप कैसे इससे जुड़े और कितने लोगों को देख चुके हैं? हम लगभग 2018 से देखते जा रहे हैं गुडवीव में, और अभी लगभग 1100 तो पेशेंट हमने यहाँ देख लिए हैं सलाई में। और हमारे कैंप तिल बेगमपुर में भी है और नंगले में भी हैं, जई में भी हैं, काबरा में भी हैं और बरेली मटंगा चांदपुर में भी देख कर आए हैं हम। पेशेंट वहाँ भी देखे हैं और सबको निःशुल्क चश्मे दिए हैं। तो पेशेंट जो होते हैं उन्हें खुशी मिलती है कि आप देखते हैं? हाँ, बहुत खुशी मिलती है उनको, निःशुल्क चश्मे दे रहे हैं उनको। और जिसको कैटरेक होता है तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं डॉक्टरों को, सरकारी हॉस्पिटल में हम रेफ़र कर देते हैं। और वैसे आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक? नहीं, अपना प्राइवेट क्लिनिक है हमारा, गुलावटी से हम बुलेश है, गुलावटी से है हम, अपना क्लिनिक है। बट कैंप लगाते हैं हम गुडवीव के साथ, और इधर भी कैंप लगाते हैं हम। तो आपके माइंड में कैसे आया कि लोगों की हेल्प की जाए कहीं से गुडवीव से जुड़ने से पहले, या कुछ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने एक EMO कोर्स है, वो कोर्स किया था मैंने उसको, जो हमने जब कोर्स किया था तो मैम उसमें हम कैंप ही करते थे, और फिर हमारे गुडवीव से जुड़ गए तो उनके लिए हम कैंप कर रहे हैं लोगों के लिए। तब आप लोगों की मतलब हेल्प कर रहे हैं? हेल्प करते हैं। और गुडवीव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे स्थल पे, बहुत अच्छा काम कर रही है, निःशुल्क सब कुछ चश्मे दे रही है, और भी बहुत काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है निःशुल्क, और भी बहुत काम है निःशुल्क। बहुत मतलब गुडवीव बहुत अच्छा काम कर रही है अपने स्तर पर। हमें बहुत खुशी है गुडवीव के साथ जुड़ के भी, बहुत अच्छा लग रहा है। हापुड़ के सलाई गांव में चलाए जा रहे शिविर का आयोजन गुडवीव संस्था के प्रोग्राम मैनेजर जावेद अहमद के मार्गदर्शन और फील्ड ऑफिसर मुजीबुर रहमान की देखरेख में किया गया है, जिसमें टीम के कई सुविधाकर्ताओं का भी अहम योगदान है। आपको बता दें कि गुडवीव संस्था द्वारा देश के कई राज्यों में सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इस संस्था द्वारा कई वर्षों से गांव में 7 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें जागरूक किया जाता है। कार्यकर्ताओं द्वारा उनके एडमिशन तक कराए जाते हैं। इसके अलावा कोरोना के लॉकडाउन काल में भी संस्था से जुड़े लोगों द्वारा लोगों को भोजन वितरित कराया गया, और जो भी सरकार द्वारा मदद आती थी उसे लोगों तक मुहैया कराया जाता था। यहाँ पे लॉकडाउन था और आप मोती का काम करते हो, तो वो पूरी तरह से बंद था। तो उसी टाइम जो गुडवीव ने यहाँ पे मास्क का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें आपने मास्क सिले, तो उससे आपको क्या फायदा पहुँचा? उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ था, क्योंकि हमारे काफ़ी अच्छी सैलरी उसमें बड़े पैसे हुए मिले थे, और क्या कहना बहुत फ़ायदा हुआ था उससे। और ठीक है, और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी गुडवीव इंडिया मतलब कुछ हमारे लिए ऐसे काम लाए जिससे हमें बहुत सहायता मिले। भैया, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था तब ये मास्क सिलने के लिए आए थे, और मोतियों का काम बिल्कुल बंद था, घर में सभी का कामकाज बिल्कुल बंद था, बहुत सख्त हाली सी आ गई थी एक तरह से, ऐसा लग रहा था अब क्या होगा। भैया, मुझे तो उस पैसे का इतना अच्छा यूज़ हुआ, इतना अच्छा यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं तो ये चाहती हूँ हम जैसे मोती मालाएं बनाते हैं वो ना बना करके ऐसा ही कुछ काम करते रहें, गुडवीव हमें और भी कुछ काम लाए जिससे कि हमारा भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि मोतियों में भैया इतना औसत नहीं आ पाता। इसके अलावा बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के तौर पर उनसे मास्क बनवाकर उन्हें वितरित किया गया। गुडवीव संस्था द्वारा किए जा रहे खिदमत खल्क काम से गांव के लोग खुश नजर आए। उनका कहना है कि संस्था द्वारा बहुत ही नेक और पुण्य काम किया जा रहा है। मैम, थोड़ा वक्त देंगे आप और ये बताएंगे गुडवीव के बारे में कैसे जुड़े आप, और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम, मेरा नाम परवीन है और मैं यहीं से गाँव सलाई से हूँ, और मुझे गुडवीव में लगे हुए सितंबर को 2 साल हो गए। जी मैम। तो कैसा लगता है गुडवीव में लोगों के लिए खिदमत करना, उनका काम करना, हेल्प करना? मैम, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मैं फील्ड में नहीं निकलती थी, मैं बिल्कुल घर में रहती थी, और मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी गाँव में, मैं जानती नहीं थी गाँव वालों को। और जब से मैं फील्ड में बाहर निकली हूँ तो मैं सब लोगों को जान चुकी हूँ, और सब मुझे भी जान चुकी हैं। शुरू में सब पूछते थे कि ये कहाँ से आई हैं, हापुड़ से आई हैं, कोई नहीं जानता था। तो अब अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग जान भी गए और सबकी हेल्प भी करते हैं। तो लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है, लोगों को रोज़ाना आ रहे हैं ज़रूरतमंद लोग, और उनको गुडवीव के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मैम, गुडवीव के बारे में बताना चाहूँगी कि गुडवीव का मेन मोटिवेशन है कि
गांव का हर बच्चा 6 से 14 साल का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, मतलब उसका दाखिला होना चाहिए और वो डेली स्कूल जाना चाहिए। और ये हम जा करके चेक भी करते हैं कि बच्चा स्कूल में है या नहीं है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं है तो हम उसके घर आकर चेक करते हैं कि वो क्यों नहीं गया, क्या दिक्कत थी। अच्छा, आप मतलब इस कैंप के अलावा दूसरा जो एजुकेशन फील्ड है गुडवीव का जो टारगेट है उससे भी जुड़ी हुई हैं आप? यस मैम, वो बच्चों को डेली चेक करते हैं हम कि बच्चे स्कूल में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर हम उसके घर जाकर चेक करते हैं वो क्यों नहीं है स्कूल में। बहुत नए काम कर रहे हैं आप। बताएंगे मैम आपके से जुड़े? मेरा नाम सोनी है और मैं पिछले 4 साल से यहाँ गुडवीव इंडिया में काम कर रही हूँ। जब सबसे पहले गुडवीव इंडिया जावेद सर यहाँ आए तो मुझसे से मिले थे। मैंने पूरे गांव को सर्वे किया बहुत अच्छे से, और मतलब मैं सबसे पहले जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर। तो मतलब यहाँ लोगों की हम इतनी सहायता कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाँव में सहायता करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गाँव के लोग ऐसे होते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन जब उनको लग रहा है कि हम उनके लिए कुछ करें तो वो हमें जान रहे हैं और हमें पहचान रहे हैं। और हमारा मेन मोटिव ये था कि गुडवीव इंडिया को लोग जाने और पहचाने कि हम उनके लिए क्या करें। ये तो एक इसकी चीज़ होगी कि हम चश्मे बांटे, उससे पहले भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे राशन वितरण किया है लोगों को, और ये कैंप लगवाया है और मास्क सिलवाया था उस टाइम पर जब बिल्कुल भी कुछ नहीं, रोजगार नहीं था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट का काम होता। तो लॉकडाउन की वजह से सारा ही काम बंद हो चुका था। तो फिर तभी गुडवीव संस्था द्वारा एक यहाँ प्रोजेक्ट आया, तो यहाँ हमने मास्क सिलवाने का काम किया। तो लोग इतने खुश थे, लड़कियां, मतलब कि हम घर बैठे, कुछ लोग ऐसे थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, घर से माली हालत बहुत ख़राब थी। तो हमारे मार्क्स सिलवाए, टाइम टू टाइम वहाँ से पैसे मिले, तो उनका उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। और कुछ तो ऐसे थे जो बीमार थे, उनको बीमारी में भी लगाया। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गुडवीव की जितनी मैं तारीफ़ करूँ मेरे लिए कम है, क्योंकि मैं बाहर निकलती तो थी बट इतना नहीं, लेकिन जब से मैं गुडवीव में आई हूँ मुझे बाहर निकल लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे जानते हैं, अगर एक मतलब छोटा सा बच्चा भी मुझे जानता है, 6 से थोड़े सा बड़ा, कि मतलब सोनी बाजी हैं, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ, अगर कोई भी पूछेगा आपसे तो एकदम छोड़ कर जाएगा। तो आप इसी सलाई में जो गाँव है हापुड़ के पास में, इसी से ताल्लुक रखती हैं आप? जी, यहाँ से अच्छा। गाँव से, यहाँ से। और मतलब ये है कि गाँव के लिए अगर हम कर रहे हैं तो एक अच्छा है, मतलब गांव के लिए ऐसा होना चाहिए। कोई आज सबसे पहले कोई ऐसी संस्था नहीं आई जो गांव को कुछ रोजगार दे सके या कोई उसको सुविधा दे सके, तो गुडवीव ने बहुत अच्छा किया है। और दूसरी बात है कि मतलब गांव में रहने के बावजूद हम इतना अच्छा काम करें। हमारी गुडवीव में जब से हम यहाँ लगे हमारी पर्सनैलिटी सारी चेंज होगी। पहले तो फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन गुडवीव संस्था ने हमें फ़ोन दिलाया, फ़ोन रखने का तरीका समझाया, उसको यूज़ करना बताया। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी तो सारी पर्सनैलिटी ही चेंज होगी जब से मैं गुडवीव में आई हूँ। तो आपको लग रहा है कि जो फीमेल है या मेल है वो गुडवीव जो ये संस्था है इतना नेक काम कर रही है, इससे और कनेक्ट हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं और मदद कराने के लिए आगे आ रहे हैं? आपको बिल्कुल बहुत हमारे यहाँ तो हैं लोग वैसे, वो तो हमें सपोर्ट करते हैं कि आप ये करो, हम आपको ये सहयोग करेंगे। लेकिन बस मतलब ये है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं, जानते लोगों को, वो सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, आप ऐसे करो। क्योंकि हम स्कूल वगैरह में इवेंट वगैरह कराते हैं ना, तो उसमें भी सब लोग हमारा सहयोग करते हैं और हम अच्छे से जिसको बुलाते हैं वो हमारे साथ आता है। सब लोग जान गए गुडवीव क्या है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कई बार गांव में लोग सोचते हैं कि पता नहीं निःशुल्क ये दे रहा है तो कुछ गलत तो नहीं है, डॉक्टर कैपेबल है या नहीं है, या जो भी है चश्मा ठीक है नहीं, तो आने से कई बार गुरेज करते हैं। तो आपको तो ऐसा कुछ नहीं लगा? ऐसा हुआ है, नहीं लगा। हाँ, शुरू में ऐसा हुआ था कि कभी कोरोना तो चेक नहीं करें, लेकिन हमने उनको एहसास दिलाया, हमने उनको समझाया, हमने उसको बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने 4 एग्जाम पर दिया और कुछ लोग जैसा शुरू में हमने बस 70 लोगों का ही कराया था, और उसमें लोगों ने फिर हमने उनको बताया कि कल अब उनसे बताना जो परेशान हो रहे थे कि कभी कोरोना तो चेक ना हो, तो फिर उन्होंने समझाया तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सही है। जब आज मैं और हमारी हापुड़ हलचल की टीम सलाई गांव पहुंची तो उन्होंने गांव के लोगों द्वारा बनाए गए मास्क हमारी टीम को भी दिए। इसके अलावा वहां उपस्थित गांव के प्रधान ने भी संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। आइए आपको मिलवाते हैं हापुड़ के सलाई गांव के प्रधान मोहम्मद आरिफ सर से, जहां पर ये शिविर चल रहा है, ये कैंप चल रहा है, उनका क्या कहना है इस पर। सर, इस गुडवीव के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, ये हमारे मुजीब भाई, हमारी बहन सोनी, नेहा और परवीन, सामन, ये कई लोग हैं। संस्था चल रही है। ये बच्चों को जो है शाम के वक्त पढ़ाई भी कराते हैं, बच्चों की चलाते अपने स्कूल। जो गांव के स्कूल सरकारी गांव में हैं उनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं गांव में हर घर जाके कि बच्चों ज़्यादा पढ़ाओ, शिक्षित हों बच्चे से ज़्यादा, और बहुत अच्छा चला रहे हैं ये। और बार बार कैंप लगवाते हैं गांव के लिए, जिस चीज़ से गांव को फायदा हो। जैसे चश्मों कैंप लगाया इन्होंने आज, और काफ़ी लोगों का चेक हुआ, चश्मे बन रहे हैं, पहले बने थे, और कई तरह कैंप लगाते रहते हैं। तो हम और गांव वाले सभी लोग बहुत खुश हैं और इनके इस संस्था से जो चला रहे हैं ये,
मैं इतने कहूँगा, मैं और क्या बोलूँगा इसमें। हाँ सर, ये पूछना चाहेंगे कि गांव के लोगों का रिएक्शन मतलब आता है, खुश है वो, या फिर डरते तो नहीं नहीं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, कुछ पता नहीं ठीक से कराएंगे या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये कई सालों कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, गाँव सब खुश है और कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम है। बच्चों को शिक्षित कराना, पढ़ाना, अच्छी सलाह देना और कैंप लगवाना, ये अच्छी चीज़ है। और इसमें आपका क्या रोल है? आप कुछ हेल्प करते हैं कि? मेरा रोल है जब भी कभी मुझे बुलाते हैं मैं बिल्कुल सामने होता हूँ और हमें साथ होंगे, आज भी साथ हूँ और साथ रहूँगा। तो सर आपकी तरफ से कोई मदद? मेरी तरफ से कभी कोई ऐसी बस साथ आ जाता हूँ, बटवान दवाई वगैरह, या कभी कोई प्रोग्राम होता है, मेरी ये मदद है जी इनके लिए। बाकी अपने पास करते रहते हैं। आप कोई मदद दिलवाते हैं इन्हें कोई? नहीं, यहाँ से कोई मदद न मिलती गाँव से, तो बाहर से लाते होंगे और सब ये जैसे राशन बांटा है उन्होंने पीछे, राशन बंटवाते हैं, दवाई बंटवाते हैं, बहुत सी बंटवाते हैं और काफी गिफ्ट देते हैं बच्चों को ये। तो गाँव में लोग खुश हैं मतलब? हाँ गाँव में, और 26 जनवरी वगैरह पे, 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, उस प्रोग्राम कराते हैं अच्छे बच्चों को अच्छे गिफ्ट देते हैं, बड़ा प्रोग्राम कराते हैं स्कूल में, सरकारी कॉलेजों में। तो आप एज ए प्रधान नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट से कि आप भी लोगों को इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट कैंप भी चले गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप एक प्रधान है, पार्टी से चुन के आएंगे, आपके लोगों ने चुना है, तो आप भी कुछ और सब जगह तो? हम भी कैंप लगवाते हैं, कभी किसी भी मेडिकल कॉलेज कैंप लगता है, सरकारी अस्पताल कैंप लगता है, और वैसे भी मदद करते हैं गरीब लोगों की, हम भी करते हैं, पर हम दिखा नहीं करते, हम गुप्त मदद करते थे गरीब लोगों की जो करनी होती है। हम तो बहुत खुश है इसमें। नहीं, जैसे आप प्रधान जी हो यहाँ, हमारी बहन तीनों चारों बहनें बहुत मेहनत करती हैं। आपकी तरफ से कुछ संस्था को सपोर्ट मिलता हो या गांव को सपोर्ट? हाँ, हमारी तरफ सपोर्ट है जी, हम साथ हैं इनके हर समय, यही सपोर्ट है हमारा, तो गाँव वासियों का भी जो गाँव के हित में काम कर रहे हैं, ये फायदे काम कर रहे हैं, तो गाँव के पक्ष में है सारा गाँव भी और आसपास गाँव भी जो हमारे गांव से मिले हुए हैं। मतलब है फाइनेंशियली सपोर्ट से, क्योंकि भाई जरूरत तो पड़ती है। जरूरत नहीं कभी पड़ी नहीं ऐसी, अगर बाई चांस कोई जरूरत पड़ी तो हम साथ उसमें भी। तो सर आप प्रधान जी हो यहाँ के, आपकी तरफ से क्या क्या सुविधा हुई है यहाँ पे फर्म के लिए? इस फर्म के लिए जगह दे रखी है, तो ये जगह आप ही की है या? हाँ, हमारे भाइयों की जगह है, भाई की, हमारे की भी गाँव की जगह है, हमारे भाई की। सरकारी संस्था की या उसकी? ना, सरकार नहीं है, सरकारी। अगर हम प्रधान फिर बने, जीते, तो चुनाव का टाइम आ गया तो हम भी ना जगह देंगे अपने। हाँ, अपने जगह देंगे। हमारे पास LMC जमीन है गाँव पड़ी हुई सरकारी, उसमें जगह देंगे। बहुत अच्छे। हाँ, ये वादा हमारा, अगर हम प्रधान बने या जो भी प्रधान बना दूसरा, उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे जगह देने के लिए। आइए जानते हैं, जब मैंने संस्था के फील्ड अफसर मुजीबुर रहमान से बात की तो उनका संस्था के बारे में क्या कहना था। सर बताएंगे आप क्या ये जो कैंप चल रहा है इसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइएगा। मैम, मतलब हम लोग चाहते हैं कि गांव में जितने भी मतलब वर्कर्स हैं उनका मतलब जो बारीक ज़्यादा काम करते हैं वो, तो हम चाहते हैं कि वो लोग आएँ और फ्री हम निःशुल्क चश्मा देते हैं, उनका जाँच फ्री होती है। तो ये कैंप हम लगभग 15 कैंप हो चुके हैं हमारे यहाँ, और कंटिन्यू 2 दिन और भी चलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि पूरा गाँव इसमें कवर हो जाए और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको चश्मा मिल जाए। तो कितने दिन का कैंप है ये टोटल 17 दिन का कैंप हो जाएगा हमारा। 15 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2 दिन और बाकी हैं। और आप बताएंगे कि ये कैंप और भी कहाँ चल रहा है आपका इंडिया में? जी, इंडिया में ये हमारे सप्लाई चेन में जितने गांव आते हैं, मेरठ आता है, मेरठ में जय नगला में चल रहा है, बुलंदशहर में तिलबेगमपुर काबरा में चल रहा है, और बरेली में अटंगा चांदपुर में चल रहा है जी। और साथ में बहुत सारे और भी लोकेशंस हैं हमारी, जयपुर, राजस्थान, पानीपत, सब में हम लोगों का गुडवीव का काम है, और वहाँ सब लोग जगह जगह कैंप चल रहे हैं। तो ये जो गुडवीव संस्था है तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में, और आपका आगे ले जाने का भी प्रोग्राम है तो लोगों की मदद के लिए? यस मैम, बेसिकली हमारा काम है कि समुदाय में 6 से 14 साल के बच्चे जो है कि वो एजुकेशन से उन्हें हम जोड़ें, और सारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो, और साथ ही सारे बच्चे नियमित स्कूल जाएँ, और जब जा रहे हैं तो उनमें सुधार भी। तो वो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो काम बंद हो चुका। तो अब हम फ्री टाइम में हम कैंप करा रहे हैं, और अभी हमने फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग कराई है, जिनमें खाते से संबंधित और जनधन बीमा योजनाएं जितनी भी सारी जानकारी पहुँचाई है लोगों तक। तो इस गुडवीव संस्था के बारे में लोगों को और बताइए कि ये मतलब एजुकेशन से भी रिलेटेड ताल्लुक रखती है, और इस फिलहाल तो नेत्र जो ये चिकित्सा केंद्र ये चल रहा है आपका कैंप, पूरा बताइए। और मैम, साथ में लॉकडाउन में जब लोग परेशान थे तो हमने लगभग
300 फैमिलीज को यहाँ पे राशन किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो मतलब परेशान लोग थे जिनका लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा था, तो काफ़ी हेल्प मिली उन लोगों को। और फिर हमने लगभग 50 खाते खुलवाए हैं यहाँ पे जिन लोगों को सरकारी योजनाएं नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि आगे वो लोग उस योजनाओं का फ़ायदा ले सकें। तो आप बताएंगे कि इतना जो आपका खिदमत खल्क में लग रहा है, कहाँ से आपको फंड आता है या कुछ इस टाइप से? मैम ये हमारा USA UK से फंड आता है, और वो जो यहाँ सप्लाई चेन में जितने गांव आते हैं तो उनकी वेलबींग के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अभी तक आपने गांव के कितने लोगों को इसकी हेल्प मिल चुकी होगी, कितने लोगों को कवर कर लिया, कुछ अंदाजा होगा? जी लगभग हाँ, आज की डेट तक हम 1100 लोगों को कवर कर चुके हैं इस कैंप में जी। और जितने लोगों को जरूरत होती है उनको चश्मा भी दिया जा रहा है। चश्मा फ्री में दिया जा रहा है? निःशुल्क जाँच और निःशुल्क चश्मा देते हैं। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।